त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज चतुर्थी तिथि है। हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की महत्तमय कथा। सबसे पहले सुनते हैं भोलेनाथ और उनके सच्चे भक्त की कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। दीनानाथ भगवान शिव के परम भक्त थे। वे अपना अधिकतर समय भगवान शंकर के मंदिर में ही बिताया करते थे और भगवान शंकर से उनका इतना अधिक प्रेम था कि वह किसी न किसी बात पर भगवान शंकर से रूठ भी जाया करते थे। दीनानाथ जी की पुत्री आनंदी बड़ी हो गई थी। उनकी पत्नी उमा को आनंदी के विवाह की चिंता होने लगी। वह जब भी विवाह की बात करती तो पंडित जी हमेशा यही कहते, अरे उमा, चिंता मत करो, भगवान शिव सब प्रबंध कर देंगे। आनंदी हमारी नहीं, भगवान शिव की पुत्री है और उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है। भगवान शिव सब संभाल लेंगे, तुम समय तो आने दो। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली, ठीक है, जैसी भगवान भोलेनाथ की इच्छा। कुछ समय के बाद आनंदी का रिश्ता एक संपन्न परिवार में तय हो गया। अब समय आने लगा। उमा ने देखा कि दीनानाथ जी रोजाना ही कह देते कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, पर अभी तक विवाह की कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। फिर वह बोली, सुनो जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है, पर अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्ज में ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप मानते ही नहीं हो। फिर उसका पति बोला, उमा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे किसी से भी पैसा मांगना पसंद नहीं है। मैं परमात्मा के आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान शिव से जिद करके सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो जो कागज पर मुझे लिख कर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में रखा और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। तो अब क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जिस जिस चीज की आवश्यकता है मुझे लिख कर दे दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण कर देंगे। उसकी पत्नी बोली, अरे खाने पीने की चीजों की बात तो अलग है, वह तो कोई भी भक्त दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। उसमें सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे, अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी। कौन देकर जाएगा? पंडित जी बोले, हे भाग्यवान, तुम फिर से चिंता कर रही हो। जब मैंने तुम्हें कहा है ना, भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो। शुरू से ही पंडित जी कागज पर लिखवा कर सामान ले जाते थे और मंदिर में भगवान शंकर के समक्ष रख देते थे, और वो सामान भगवान शंकर के चमत्कार से अपने आप पूरा हो जाता था। इस बार भी दीनानाथ जी को पूरा विश्वास था कि उनकी पत्नी उमा कागज पर जो कुछ भी लिखेगी, भगवान शंकर उस मनोकामना को पूर्ण जरूर करेंगे। उमा ने कागज में दहेज का सारा सामान लिखकर दे दिया। वैसे तो एक कागज बनता था, आज तो 8 कागज बनकर तैयार हो गए। दीनानाथ जी ने कागज की लिस्ट भगवान शंकर के सामने रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है। आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है, जिसके लिए दहेज की आवश्यकता है।
अब आप ही से पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर दीनानाथ ने कागज भगवान शंकर के नजदीक रख दिया और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए थे, उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पर पहुंचे। वहां उनकी पत्नी थी और वह उनसे बोली कि कहिए आपको किनसे मिलना है। फिर वह सेठ बोला कि आज सुबह ही दीनानाथ जी मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो दीनानाथ जी को बचपन से ही जानता हूँ, उनकी कन्या मेरी कन्या है। आपने जितने सामान की लिस्ट उनको बनाकर दी थी, वो सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। फिर उमा ने सोचा कि हो सकता है यह सेठ जी मेरे पति देव के मित्र हो। शाम को जब दीनानाथ जी घर आए तो उमा ने उन्हें सारा सामान दिखाया और सारी बात भी बता दी। हे प्रिय भक्तों, अपनी पत्नी की बात को सुनकर दीनानाथ जी समझ गए कि भगवान शंकर स्वयं मेरी पुत्री के विवाह का सामान देकर गए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे रोते हुए बोले, उमा, मैंने तुमसे कहा था ना, शंकर भगवान हमारे साथ हैं, वो कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। अब एक बात सुन लो, जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चलूंगा। विवाह का दिन आया, पर दीनानाथ जी मंदिर में बैठ गए कि मैं भगवान को लेकर ही विवाह में जाऊंगा। तभी भगवान शंकर की मूर्ति में से एक आवाज आई, हे दीनानाथ, जाओ अपनी कन्या का विवाह कराओ। दीनानाथ बोला, अरे भगवान, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ, पर आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हो। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ, तो आपको चलना ही पड़ेगा, वरना मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा। फिर मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। दीनानाथ की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। दीनानाथ, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, सदैव तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तुम विवाह में जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मुझ में विश्वास करो। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके दीनानाथ अपने परिवार के साथ विवाह में पहुंचता है। तभी वह देखता है कि विवाह में वही सेठ जी, सेठानी जी और बच्चों के साथ विराजमान हैं। पंडित जी समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान शिव पूरे शिव परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो चुके हैं। दीनानाथ और उमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीनानाथ भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में आई उन सेठ सेठानी के हाथ से अपनी पुत्री का कन्यादान करवाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विदाई का समय आता है तो वो सेठ सेठानी वहां से अदृश्य हो चुके थे। दीनानाथ जी समझ जाते हैं कि भगवान ने दीनानाथ से किया हुआ वादा निभाया और दर्शन देने विवाह में सम्मिलित हो गए। हे प्रिय भक्तों, यह सच है, भगवान अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते। भक्त उनसे जितनी मर्जी लड़ाई करे, उनसे जितनी मर्जी शिकायतें करे, पर भगवान हमारे जीवन दाता हैं, वह हमसे कभी भी नहीं रूठते। वो तो हमारे पालनहार हैं और सदैव हमारा भला सोचते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करके सदैव हमारी रक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में हमने श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत में सुकर्मा द्विज की कथा और सोमवार व्रत के विधान के बारे में सुना था।
अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो कृपया इस अध्याय के बाद सुन लीजिएगा। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के बाद 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। लोढ़ा का मतलब होता है सील पर पीसने के लिए बना हुआ पत्थर का गोल लंबा टुकड़ा। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। वायन का मतलब होता है वह मिठाई या पकवान जो देव पूजा या विवाह आदि के लिए बनाया जाता है। आगे शिव बोले कि हे सनत कुमार, उद्यापन की विधि अब आप सुनिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। हे प्रिय भक्तों, आगे सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था प्रभु, और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे ही बताइए। फिर शिव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। इसीलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का मुझे अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा।
देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और फिर से अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का एक वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को उसे खिला देना, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देव तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक के युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। इसीलिए आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय अपनी सखियों के साथ नगर के बाग में खेलने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु, उसका मामा, वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा, यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्पायु वाला भी होगा तो भी वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बाहलिक देश के धृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने सोचा कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर उनसे याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी बातों को सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने बाग में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। फिर भी आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न करवाया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने उस चिरायु ने
हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह फिर से सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया गया था, उसे भी यह बता दें। तब यह निश्चित ही मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी बोले कि ठीक है, ठीक है। किंतु जब एक भी बात ना मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। फिर राजा ने अपने सगे संबंधी सभी को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव करवाया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर
उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ भी घटित हुआ था वह सभी वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, सूत जी महर्षियों से बोले कि भगवान शिव ने आगे सनत कुमार को श्रावण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन सुनाया। हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, इसीलिए अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा। क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया। हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी भाग पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकाल्य में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता।
धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के बाद तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने जो यह कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन करना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। फिर शिव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए हुए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं। इसीलिए क्योंकि यह व्रत अनुचिष्ट है, इसीलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि ना जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है। इसीलिए आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन 4 लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही,
सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जहाँ सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय।